स्टूडेंट्स, ये है 9th की इंग्लिश और मैं हूं एहसान इलाही। हम आज लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज पे होंगे। ग्लॉसरी के लेक्चर 1 से 4 तक आपको ये सेंड कर दिया गया है। इसके अलावा लेसन पढ़ाते हुए आपको वर्ड्स मीनिंग भी बता दिए गए हैं। उर्दू के मीनिंग आपको बता दिए गए हैं, जबकि इंग्लिश के मीनिंग आपकी बुक पर मौजूद हैं। इसी तरह से यहाँ पर कंसल्ट थिसॉरस एंड सिनोनिम्स, ये डाजलिंग, इमेजिनेशन, रिमार्केबल, कंपोज्ड, प्रेजर्वेशन, ये सारे लफ्ज़ जो है आपको दौरान लेसन ट्रांसलेशन करवाते हुए आपको बोर्ड पर जो है वो इनके मीनिंग बताए जा चुके हैं। प्रिडिक्ट द मीनिंग, वी हैव टू रीड द कॉन्टेक्स्ट केयरफुली एंड लुक फॉर सफिक्स एंड बेस वर्ड्स। हमें बेस वर्ड्स जानने हैं कि लफ्ज़ों से मिलकर नए लफ्ज़ जो हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे ऑथर के साथ को ऑथर, ऑथर का मतलब मुसन्निफ़ होता है। नेसेसरी से अननेसेसरी यानी ज़रूरी और गैर ज़रूरी। फेयर के साथ अन लग के अनफेयर बन जाता है। मॉरल के साथ इम लग के इमोरल यानी गैर अखलाकी बन जाता है। इसी तरह से हम किसी भी लफ्ज़ के साथ सफिक्स ऐड करके जो है वो उसको नए लफ्ज़ में तब्दील कर सकते हैं। Appropriate prefixes and suffix to the following root words। इन लफ्ज़ों के साथ कहा गया है कि मुनासिब प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके। याद रखें, प्रीफिक्स लफ्ज़ के पीछे लगता है और सफिक्स जो है वो उसके आगे लगता है, तो उससे हम नए लफ्ज़ बना सकते हैं। जैसे वन के साथ नेस लगाकर हम वननेस बना देंगे। बिलीफ के शुरू में डिस लगाकर डिसबिलीफ बना सकते हैं। पैरेलल के शुरू में अन लगाकर अनपैरेलल। जस्टिस के शुरू में इन लगाकर इनजस्टिस। फ्लिंचिंग अनफ्लिंचिंग। और नॉलेज का एक्नॉलेज बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं हम लफ्ज़। इसी तरह से मैच कॉलम, चार्म के लिए जो ये एग्जैक्ट मीनिंग्स के साथ हम मैच करेंगे। ये आपके साथ एग्जैक्ट मीनिंग के लिहाज से हम लफ्ज़ जो है वो देखेंगे। चार्म के लिए मीनिंग कहाँ पे पड़ा हुआ है? अट्रैक्शन होना चाहिए जो है ये। कंपोज का मतलब लिखना होता है, तो दूसरी तरफ है राइट। सिविलाइजेशन का मतलब तहज़ीब या कल्चर है, तो ढूंढते हैं कल्चर कहीं लिखा हुआ है तो। ये रहा। फेथ ईमान होता है। रेडिकेट का मतलब है जड़ से ख़त्म कर देना। एलिक्वेंट आप मीनिंग सारे के सारे जानते हैं। यहाँ पर इनके मौजूदा मीनिंग के हिसाब से जो लफ्ज़ दिए गए हैं हम उनको कॉलम के हिसाब से मिलाएंगे। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन दी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आपको बनवाए जाएंगे, बोर्ड पर करवाए जाएंगे। इसके बाद एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव इसमें सिफ्त को कहते हैं, ऐसे अल्फाज जो अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करते हैं। जैसे अशफाक अहमद वाज़ा फेमस, यहाँ पर सही लफ्ज़ है। बाकी के अल्फाज भी आपके लिए फिल कर दिए गए हैं। कंडीशनल टाइप 1। कंडीशनल टाइप 1 में इफ़ वाले फ़िक्रात जो हैं वो कंडीशनल होते हैं। अगर फ़िक्रे के एक हिस्से में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा होता है, तो दूसरे में वेल शेल के साथ भी पहली फॉर्म ही आनी चाहिए। ये है हमारा कंडीशनल का टाइप। जैसे यहाँ पर इफ़ आई सी असलम, तो पहले हिस्से में सी वर्ब की पहली फॉर्म लगी हुई है। आई शैल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो। यहाँ पर भी आई शैल के साथ टर्न लगा हुआ है, तो इफ़ आई गो आउट, गो जो है आपके लिए फिल कर दिया गया है। तीसरी फॉर्म भी आपके लिए लगा दी गई है। तो इसी तरह से आप बाकी फ़िक्रात को भी पुट कर सकते हैं। पुट द करेक्ट वर्ब, ये भी वर्ब आपके लिए पुट कर दिए गए हैं कि सही वर्ब जो है वो कौन सा लगना चाहिए। सिंस को देखकर हम हैज़, हैव बिन वाली फॉर्म लगाते हैं, हैज़ वाली नहीं लगा सकते क्योंकि आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट में शुमार होता है। यस्टरडे गुजरी हुई कल है, लिहाजा हम सेकंड फॉर्म चुनेंगे। ये कंडीशनल है।
फर्स्ट कंडीशनल हम पढ़ चुके हैं। शेल के साथ फार्म लगी हुई है, लिहाजा हम यहाँ पर सिर्फ पहली फार्म जो है वो लगाएंगे, जो है कम। ही विल टेक द एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट। नेक्स्ट से मुराद आइंदा आने वाला ज़माना है, लिहाजा आइंदा के लिए हम विल वाली फार्म यूज़ करते हैं। टुमारो भी आने वाले ज़माने को ज़ाहिर करता है। ही विल कम टू अस टुमारो, लिहाजा हम विल कम जो है वो लगाएंगे। एक्सरसाइज की बाकी चीज़ें जो है वो हम बोर्ड पर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बोर्ड पर जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं। आंसर द क्वेश्चंस गिवन विद इन दी लेसन। लेसन के अंदर जो इन बॉक्सेस में क्वेश्चंस मौजूद हैं उनके सिर्फ आंसर लिखे गए हैं। आप क्वेश्चन जो है वो बुक में से देख सकते हैं। जैसे बुक में ये इन बॉक्स में पहला क्वेश्चन था, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, तो हमने उसके लिए आंसर लिखा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ, और ये फोर्थ के साथ 7 भी लिखा हुआ है। याद रखिए ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी यही होगा। तो नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन एक्सरसाइज। यानी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का, तीसरे का, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवें का आंसर ऊपर दिए गए हैं, जबकि 8वें का आंसर ये रहा। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज के आंसर्स कंप्लीट होते हैं। इनको याद कर लें ताकि पेपर की तैयारी के दौरान आपके काम आ सकें। ये रहा आपके यूज़ दिस वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस इस तरह से बनाए गए हैं कि दो दो लफ्ज़ भी एक ही सेंटेंस में आ जाएं, ताकि आपको सेंटेंस याद करते हुए जब आप एक याद करें दो लफ्ज़ आपके जो है वो निपट जाएँ। जैसे एन इन्फ्लुएंशियल डेलीगेशन मेट अबू तालिब, एक पुरअसर वफ्द अबू तालिब से मिला। इसी तरह से ये दो लफ्ज़ हैं सेंचुरी और कंक्वेस्ट। आई एम रीडिंग अबाउट 7th century कंक्वेस्ट, यानी मैं 7वीं सदी की फतवाहत के बारे में पढ़ रहा हूँ। इग्नोरेंस और डिटर्मिनेशन, वी शुड फाइट अगेंस्ट इग्नोरेंस विद डिटर्मिनेशन, हमें पक्के इरादे के साथ जहालत के खिलाफ लड़ना चाहिए। क्वाइटली, शी वाज सिटिंग क्वाइटली, आई अर्ज्ड हर टू स्टे मोर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज का अख्ताम होता है। अगले लेसन के साथ हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।